हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ड नंबर 4 दैट इज द एम्परर कार्ड। और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा दुबे उपाध्याय। मैं हूं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड अ हीलर। आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी की अगर ज़रूरत हो तो आप दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज से संबंधित जानकारी भी आप पा सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं कार्ड नंबर 4 द एम्परर के बारे में। इस कार्ड में हम सबसे पहले देखेंगे कार्ड का नंबर दैट इज नंबर 4, जो कि रोमन नंबर में लिखा हुआ है। 4 का मतलब इसका जो प्लैनेट है दैट इज राहु। ठीक है। सो राहु कैसा प्लैनेट है? राहु आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स देता है। एंड एक चीज और जो मैं आपसे बताना चाहूंगी दैट इज अनडायग्नोज्ड डिसीजेस देता है। आप सिर्फ इलाज कराते रहेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद फिर आप ठीक हो जाएंगे, बट आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली थी क्या, या ठीक होने के बहुत बाद में समझ लगेगा कि अच्छा एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो रखी थी। इस कार्ड के आने पर हम बोलेंगे कि सक्सेस तो देखिए मिलेगा ही, बट स्ट्रगल्स बहुत आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लिमिटेशंस बहुत आएंगी, बहुत सारी हिडन एनिमीज मिलेंगे आपको। ऐसे लोग जो आपको भरमा रहे होंगे, इल्यूजन्स बहुत रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी जब फाइनली आपके पास अथॉरिटी प्लस सक्सेस होगी, बट आपने बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल देखा होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ऑनेस्टी के साथ रहना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स के साथ रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड इस नंबर में हम एक चीज़ और बोलते हैं, सडन थिंग्स। अचानक से कुछ भी हो जाना, सडनली कुछ भी हो जाना, सडनली बीमार पड़ना, सडन प्रॉफिट होना, गेन होना, अचीव कर लेना कुछ भी। राहु एक ऐसा नंबर है जो इंसान को पैसा तो देता ही है, लेकिन स्ट्रगल, मेहनत, उसके पीछे की फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इस कार्ड को अगर हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे एक किंग बैठे हुए हैं एक थ्रोन पर और पीछे है माउंटेन्स। एंड बैकग्राउंड का कलर अगर आप मोस्टली देखेंगे तो ऑरेंज दिखाई देगा आपको। एंड ऑरेंज का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्ट्रगल। अभी तो आप इनको देख रहे हैं कि इनको बहुत कुछ मिल गया है लाइफ में, एम्परर बन चुके हैं, ये किंग बन गए हैं, बट उसके पीछे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल किया है। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में टफ टाइम्स देखे हैं, तब जा कर के स्टेबिलिटी इनको आई है लाइफ में। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जहाँ माउंटेन्स दिख रहे हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हम यूज़ करेंगे शब्द को, या इसको हम अपनाएंगे इस थिंग को। टैरो कार्ड्स में माउंटेन्स ऑलवेज स्टेबिलिटी से एसोसिएट करते हैं हम, और माउंटेन्स ऑरेंज कलर के हैं। इन पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, बट वो स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ों के बाद, स्ट्रगल के बाद अब ये इस पोजीशन पे आए हैं कि थ्रोन इनको मिल रखा है या इस पर बैठे हुए हैं। अब हम इनके थ्रोन को देखते हैं। तो थ्रोन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके थ्रोन पर देखिए कुछ फेसेस बने हुए हैं। ठीक है, कुछ क्रीचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, रैम हेड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, द रैम्स हेड्स। ठीक। सो ये फेसेस सिंबलाइज करते हैं कि ये पर्सन जो है ये बहुत रिजिड हैं। जो ये चाहते हैं ये सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं और उसे पाते हैं। ये इनका लक्ष्य की तरफ ही ध्यान रहता है, बाकी इनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, जो ये सोच लेते हैं सेम पैटर्न पे फिर ये चलते हैं। ये एक कन्वेंशनल थिंकर हैं, जिसका मतलब है कि ये जो इनका थिंकिंग पैटर्न है ये उस पर ही रहते हैं। वी कैन नॉट चेंज दैट इजीली। इनको लगता है कि किसी भी काम को किसी भी काम को करने का तरीका जो इनका पैटर्न है उसी से ही होना चाहिए। अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहते। बस यही इस कार्ड में एक नेगेटिविटी और प्रॉब्लम आती है, रिजिडनेस। अब आप देखेंगे इनकी वाइट बियर्ड है, तो जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि भाई हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, उसका मतलब अल्टीमेटली होता है एक्सपीरियंस। इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
लाइफ में इन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अगर मान के चलिए एक यंग बॉय भी आकर के आपसे रीडिंग कराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तभी मैच्योर होगा जब उसने बहुत बड़ी उम्र होगी। कई लोगों ने बचपन से ही जिम्मेदारियां उठाई होती हैं और वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। अब ये जो पर्सन है इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस से ये निकले हैं लाइफ में, बहुत मेहनत की है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं और नॉलेजेबल पर्सन हैं। बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है ये। जो भी ये चाहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनके हाथ में एक गोल्डन एप्पल है और एक स्टिक जैसा इन्होंने कुछ ले रखा है जिसे आंख बोला जाता है। कहीं आंख बोलते हैं, कहीं अंख बोलते हैं। सो ये प्रोनाउंसिएशन हर किसी पर डिपेंड करता है वो क्या बोल रहा है। सो ये जो इन्होंने स्टिक राइट हैंड में ले रखी है वो क्या दिखाती है? मैस्कुलिन साइड को दिखाती है, ठीक है। और इन्होंने जो लेफ्ट हैंड में जो अपना गोल्डन एप्पल की तरह कुछ पकड़ा हुआ है वो सिंबल है लव, सेक्सुअलिटी, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है जो रोमन गॉडेस हैं वीनस उनसे। सो हम क्या बोलेंगे, जो आंख एंड एप्पल है वो रिलेशनशिप एंड मेल एंड फीमेल के रिलेशनशिप को दर्शाता है या उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो हम इस कार्ड को देख के क्या बोलेंगे, मतलब एक जो एम्परर है वो भाई बहुत ज़्यादा एक युद्धों पे जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसकी लाइफ में, इतना आसान ज़िंदगी नहीं है किंग की, है ना। तो बहुत कुछ लाइफ में देखने के बाद, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भाई उनको ये पावर्स मिली हैं, उनको सारी अथॉरिटीज़ मिली हैं। इनके सर पे जो क्राउन है वो क्या दिखा रहा है कि जो वो चाहते थे वो अचीव कर चुके हैं या कर सके हैं। वो दिखा रहा है कि भाई बहुत सारे स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये ताज पहना है, ठीक है, वो अचीव किया उन्होंने। लास्टली हम क्या देख रहे हैं, इनके पैरों पर आप क्या देखेंगे, बूट्स पहन रखे हैं, ठीक है। और बूट्स का क्या रहता है कि बाहर से बहुत हार्ड होते हैं और अंदर से वो थोड़े कंफर्टेबल या सॉफ्ट होते हैं। सो जो कि दर्शाता है कि भाई ये जो पर्सन है ना, बाहर से ये भले ही कितना स्ट्रिक्ट हो, कितना भी गुस्सा दिखाता हो या एक्शन में रहता हो, बट अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। ये इमोशनल भी है, ये लाइट भी है अंदर से, और सॉफ्ट हार्टेड भी है, ये इमोशनल भी है। एंड आर्मर है ना ये इनके, क्योंकि आप देखेंगे वो कुछ लोहे जैसा, आयरन जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो बूट्स उनके बने हुए हैं, सो वो आर्मर है। सो आर्मर क्या दिखाते हैं, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, डिफेंस एंड एक्शन, ठीक है, कि भाई ये हर तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ये खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, इनमें उतनी पावर है। बट सिंस दिस पर्सन इज़ वेरी कन्वेंशनल पर्सन, तो इनकी रिजिडनेस की वजह से या इनके विचारों की वजह से प्रॉब्लम आती है। और अब हम इनके कपड़े देखेंगे तो इनके जो कपड़े हैं दैट इज़ इन रेड कलर। तो ये जो रेड कपड़े क्या दर्शा रहे हैं, अग्रेशन, एंगर, पैशन, जो भी ये चाहते हैं वो कर लेते हैं, पूरे पैशन के साथ ही ये अपने काम कर लेते हैं। सारी क्वालिटीज़ इनमें हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं एंगर है, लव, फेथ, सारी चीज़ें हैं इनके संग, बट एंगर काफ़ी ज़्यादा है ना। और ऊपर से आप देखेंगे एक और डार्क रेड कलर की शॉल इनके ऊपर है, मतलब हाईली पैशनेट पर्सन है ये, जो अपने हर गोल को अचीव करने के लिए बहुत अग्रेशन के साथ ही आगे बढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, तो अगर ये कार्ड आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम थोड़ा सा उसको वार्न करेंगे कि भाई सक्सेस मिल सकती है, बट बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तब जाकर आप सक्सेस गेन कर सकोगे। और हम उनको बोलेंगे कि भाई थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना, रिजिडनेस मत रखना, एंड ऑन गोइंग कुछ चल रहा है जैसे रिलेशनशिप या बिजनेस या कुछ नया कोई उनके लाइफ में इशू है, लीगली वो चल रहा है उनकी लाइफ में कुछ भी, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब हमें कभी भी अपने क्लाइंट को ना उदास नहीं करना, उसको निगेटिव नहीं करना है। हम उसको बोलेंगे भाई चीज़ें राइट ना अच्छी नहीं चल रही हैं, बट आप आगे
कोशिश करोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई सब कुछ छोड़ के चले जाओ, ठीक है। हम उनको ये बोलेंगे शांति से बैठ करके थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों पे सर्च करो, देखो कैसे, कहाँ आप सही हो, कहाँ गलत हो, अपने आप को देखो। और अगर आप में रिजिडनेस है तो थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, आगे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस तरह से हम अपने क्लाइंट को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो हम रेमेडीज़ भी देंगे, जो कि मैं आपको एक फुल वीडियोस आपको या तो मैं रेमेडीज़ की दूंगी या आपको पीडीएफ्स के थ्रू मैं सारी नंबर से रिलेटेड और प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज़ मैं आपको बाद में दे दूंगी। ओके, सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।